आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है एक ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 924 वर्ग सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं बेलन का, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं बेलन की त्रिज्या। ठीक है, परिभाषित कर देते हैं। पहले बेलन की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, ये आर हमने मान लिया, और बेलन की ऊंचाई की हमें जरूरत पड़ेगी, तो बेलन की ऊंचाई भी हमने मान ली एच के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में चलते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 पाई गुणा आर गुणा एच के। इसी तरह मैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो ये बराबर हो जाता है 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर की घात 2। अगर इनमें से मैं इधर मैं और भी लिख देता हूं, इसको सरल करके 2 पाई आर उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 2 पाई आर अगर उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो एच प्लस आर बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र अपने पास काम में आ जाएंगे। और इसके बाद बेलन का आयतन का भी सूत्र अपने पास काम में आएगा। तो बेलन का आयतन ये मेरे पास बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। ठीक है, ये सारे सूत्र काम में आएंगे। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 924। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं, दिया है, ठीक है, दिया है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर की घात 2 924 के बराबर दे रखा है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं नाम। इसके बाद हमें बोला है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 गुना है। मतलब मैं कहूंगा कि 2 पाई आर एच जो है, 2 पाई आर एच ये 2/3 गुना है किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ से 924 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आगे सरल करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई आर एच। इसमें देखो 3 का भाग देते हैं सबसे पहले, तो 3 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार गया। इसमें भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की 0। और ये देखो इसमें ये 24 में जाएगा 308। इसको दुगना करेंगे तो 616 के बराबर आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ से मैं समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाता हूँ। ठीक है, तो देखो 2 पाई आर एच से तो 2 पाई आर एच कट जाएगा, और इधर बचेगा मेरे पास 2 पाई आर की घात 2। इधर 924 में से 616 घटेगा तो ये बन जाएगा 308 के बराबर। इसको आगे और सरल किया जा सकता है। ये मेरे पास 2 का भाग दूंगा दोनों तरफ, तो पाई आर की घात 2 ये किसके बराबर आ जाएगा? ये मेरे पास बराबर आ जाएगा 154 के। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ क्योंकि ये भी आगे काम में आने वाला है। अब देखो एक समीकरण हम लोग और निकालते हैं। यहाँ से हमें बोला है कि ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो 2 पाई आर एच ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये 2/3 गुना किसका है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इस तरह से लिखते हैं 2 पाई आर गुना में आर प्लस एच। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। आर और एच में जो है संबंध आ जाएगा मेरे पास। तो ये देखो इसको नीचे ले जाते हैं तो ये मेरे पास बनेगा 2 पाई आर एच। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, इस 2 पाई आर एच को इधर ले आओ, 2/3 को उधर ले जाओ, तो मेरे पास बनेगा 2 पाई आर गुना में आर प्लस एच। ठीक है, इसमें भाग लगेगा 2 पाई आर एच का। ठीक है, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2 के बराबर। तो देखो 2 पाई आर से एच, 2 पाई आर से तो 2 पाई आर कट जाएगा, एच में इसका भाग लगेगा तो ये बनेगा आर बटा एच, प्लस में एच में भाग लगेगा एच का, तो ये 1 बन जाएगा। ये बराबर हो गया 3/2 के। अब ये 1 इसमें से और कट जाएगा, तो आर बटा एच ये बराबर हो जाएगा 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास संबंध क्या आ जाएगा? h बराबर 2r। इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। ठीक है, ये भी मेरे पास आगे काम में आएगा। तो देखो यहाँ से सबसे पहले मेरे को r का मान निकालना है। अगर r का मान आ गया तो h का मान भी आ जाएगा। तो इस समीकरण से r का मान निकालूंगा। यहाँ पे देखो पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 22/7 गुणा आर की घात 2 बराबर हो जाएगा 154 के। इसको आगे सरल करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा आर का वर्ग बराबर 154। 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, ये कटेगा तो 7 बार कट जाएगा। आर की घात 2 बराबर आ जाएगा 7 की घात 2 के, तो आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। अगर आर 7 सेंटीमीटर के बराबर आ गया तो मेरे पास चौथे समीकरण में आर और एच में संबंध था, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो
h बराबर 2 गुणा में r कितना आया था 7 सेंटीमीटर के बराबर, तो h आ गया 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो देखो h भी आ गया, r भी आ गया। अब हम लोग जानते हैं हमें निकालना है आयतन, तो v बराबर होता है पाई r की घात 2 गुणा में h के बराबर। तो देखो हमें जो है r और h का मान नहीं निकालना, हमारे पास डायरेक्ट जो है समीकरण दे रखा था पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह दे रखा था 154, ठीक है, और सीधा जो है 154 को गुणा कर देंगे हम h से, तो 154 तो इसका मान है इस पूरे का, और h का मान कितना निकाला 14 के बराबर, ये आ गया v के बराबर। अब 14 को गुणा करते हैं इस 154 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 चौको 56, 6 14 पंजे 70, 70 और 5 75, ठीक है, 14 एकम 14, 14 और 7 21, 2156, और इसकी इकाई आ गएगी सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। और केवल आयतन मेरे को निकालना था, तो ये मेरे पास आ गया 2156 घन सेंटीमीटर, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।